कौन होगा अगला अमरीकी सदर, ट्रंप या कमला? इलेक्शन का दिन आ गया। अमरीका में सदारती इंतखाबात का आगाज चंद घंटे बाद होगा। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद सदारती इंतखाब में हक राय इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ 80 लाख अफराद ने अर्ली पोलिंग के जरिए वोट कास्ट कर दिया। 2 करोड़ से ज्यादा नए वोटर्स रजिस्टर्ड हुए। पोलिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनें और बैलेट बॉक्स पहुंचा दिए गए। मुल्क के करोड़ों नौजवान सदर के इंतखाब के लिए पुरजोश। इलेक्शन में कामयाबी के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। अमरीकी इंतखाबात से मुताल्लिक पल पल की खबरें, तबसरे और अवाम की राय देखिए बोल न्यूज़ की मैराथन ट्रांसमिशन में। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की वोटर को मनाने की सरतोड़ कोशिशें। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस का पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली से खिताब, कहा कि वोट डालते वक्त कम्युनिटी की तामीर के बारे में ज़रूर सोचें। हमें अपने मुल्क से प्यार है और हम अपने बेहतरीन इंतखाब के लिए लड़ेंगे। रियासत कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप का वोटर से इज़हार ख्याल, बोले कि इक़्तिदार में आकर अमरीका में मुजरिमों का दाखिला बंद कर दूंगा। मुल्क से महंगाई का खात्मा होगा। अमरीका को दोबारा अजीम मुल्क बनाएंगे। सदारती इंतखाबात में तशद्दुद के खदशात। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन की सिक्योरिटी सख्त। वाइट हाउस समेत दीगर सरकारी इमारतों के गिर्द सिक्योरिटी वॉल्स नस्ब कर दी गई। बाइडेन इंतजामिया 2020 में कैपिटल हिल हमले जैसे वाक़े से बचना चाहती है। सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात में धांधली के खदशात जाहिर किए हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस को खत। इसी हफ्ते तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिखा कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में फैसला किया गया था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा। फैसले के बावजूद कोई कौंसलियत जारी ना हुई। चीफ जस्टिस के इजलास ना बुलाने पर सेशन 2 के तहत जजेस ने खुद इजलास बुला लिया। कमेटी इजलास का फैसला मौजूद और सब पर लाजिम है। जुडिशल कमीशन का पहला इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी की सरबराही में 26वीं तरमीम के तहत बनाए गए जुडिशल कमीशन का इजलास दिन 2 बजे होगा। जुडिशल कमीशन का एजेंडा जजेस नामजदगी और सेक्रेटरीट का क़याम है। आईनी बेंच के सरबरा की नामजदगी तरजीही बुनियादों पर किया जाना एजेंडे के तौर पर शामिल। ज़राए के मुताबिक आईनी बेंच के सरबरा के लिए जस्टिस अमीरुद्दीन हुकूमत के मोस्ट फेवरेट हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का अगर नाम तजवीज़ होगा तो हुकूमत मज़ाहमत करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 12 निकाती एजेंडे पर गौर। हज पॉलिसी 2025 को दोबारा काबीना मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड के मेंबरान की तैनाती की भी मंजूरी का इम्कान, जबकि 3 मुल्कों के साथ मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर होगा। फौजी सरबराहान की मुद्दत 5 साल होगी। कौमी असम्बली और सेनेट में बिल का सत्य राय से मंजूर कर लिया गया। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदार कौमी असम्बली और प्रिजाइडिंग ऑफिसर इरफान सिद्दीकी की ज़ेर सदार सेनेट का इजलास। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाक बहरिया एक्ट 2024 बिल दोनों ऐवानों में पेश किया, जिसकी मंजूरी दे दी गई। बिल के मुताबिक आर्मी चीफ की रिटायरमेंट में बलाए उम्र की मुद्दत ख़त्म कर दी गई है। आर्मी चीफ 5 साल के लिए मुकर्रर होगा तो उसे तौसी या दोबारा तैनाती भी दी जा सकती है। एयर चीफ और नेवल चीफ भी 5 साल के लिए मुकर्रर होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अपोजिशन को आईनी तरमीम से मुतालिक पता था। मुखालफत बराई मुखालफत करनी है तो पहले बताएं या बाद में फ़र्क नहीं पड़ता। तौसी देने के कानून में तरमीम करके अफराद के बजाय इदारे को मजबूत किया। मुद्दत मुलाजमत में तौसी बरी फ़िज़ाई और बहरी तीनों इदारों पर लागू होगी। किसी फ़र्द वाहिद या एक इदारे को नहीं नवाजा गया। तमाम सर्विसेज चीफ की 5 साल मुद्दत में इजाफा तकरीर की तारीख से तय होगा।
ग्रीन लॉकडाउन, स्कूल्स बंद, सख्त इकदामात। लाहौर से स्मॉग ख़त्म न हुआ, बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर सर फहरिस्त। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में हफ्ते में 3 रोज़ के लिए तमाम तालीमी इदारे बंद करने पर गौर शुरू कर दिया। गुलबर्ग और उससे मुल्हिका इलाकों में भी ग्रीन लॉकडाउन लगाने के लिए तजावीज़ तैयार। वसी और जनूबी पंजाब में स्मॉग ने एंट्री दे दी, शहरियों की आंखों में जलन, मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने लगीं। मौसमियाती तब्दीली के बायस हमने बहुत से नुकसान उठाए। मुल्की मईशत के लिए हुकूमत दिन रात कोशा है। वफाकी ज़ेर तला तातार का तकरीब से खिताब कहा कि नौजवानों को बाख्तियार बनाना वक्त का तकाज़ा है। नौजवानों ने कायद-ए-आज़म के कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी हासिल की। नौजवान दुनिया के मंजरनामे को मुनफरद शक्ल देने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का विजन अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 850 से ज़ायद दरख्वास्त दहिंदगान को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, दुआ और ख्वाहिश है कि हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मैसर हो। तरक्की और खुशहाली के सफ़र में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हम सब आपके हम कदम हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 92,514 पॉइंट की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 455 पॉइंट का इजाफा हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 9 पैसे कम हो गए, 277 रुपये 70 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। KMC के ठेकों में अदम शफाफियत का केस, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का दरख्वास्त की समात से इनकार। रिमार्क्स दिए, हमारे पास अब समात का इख्तियार नहीं। सिंध असम्बली की करारदाद आ चुकी है कि आइनी बेंच भेजा जाएगा। अदालतों के 90% केसेस आइनी बेंचेस को मुंतकिल हो जाएंगे। इसराइली फोर्सेस ने गजा में भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गजा में भूख और अफलास के शिकार 33 फलस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा में इसराइली फौज का मुहासरा जारी। फलस्तीनियों को वार्निंग, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बमबारी से मजीद 37 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइली फौज ने कमाल अदवान अस्पताल को निशाना बनाया, जबकि इसराइली इलाके बनियामिन में चेक पोस्ट पर हमले में 2 खवातीन फौजी एहलकार जख्मी हो गई। ऑस्ट्रेलिया से पहले वनडे में शिकस्त के बाद पाकिस्तान की वनडे रैंकिंग में 1 दर्जा तनज़्ज़ुरी हो गई। अपडेट रैंकिंग में कौमी टीम तीसरे से चौथे नंबर पर चली गई। मेलबर्न में पहले वनडे में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त हुई थी। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में दिलचस्प मुकाबले के बाद अब दूसरे मैच पर नजरें। मैच के लिए कौमी टीम मेलबर्न से एडलेड पहुंच गई। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज का दूसरा टक्कर जुमे को होगा। पाकिस्तानी स्क्वाड का एडलेड ओवल में ट्रेनिंग करेगा। पहले मैच में 2 विकेटों से फतह के बाद ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। फिल्म, टीवी और स्टेज की मारूफ अदाकारा ज़ेबा बख्तियार 62 साल की हो गई। ज़ेबा बख्तियार ने फ़नी सफ़र का आगाज़ PTV के ड्रामा सीरियल अनारकली से किया। ज़ेबा बख्तियार ने पाकिस्तान के अलावा बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अदाकारी की धाक बिठाई। ज़ेबा की फिल्म सरगम ने जानदार अदाकारी ने नक़ाद को भी तारीफ़ करने पर मजबूर किया। और खुशियां और मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मारूफ पाकिस्तानी कॉमेडियन सिकंदर सनम को हमसे बिछड़े 12 बरस बीत गए। सिकंदर सनम ने उमर शरीफ के साथ जोड़ी में खूब महफिल जमाई। बर्जस्ता जुमलों की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पज़ीराई हुई। ज़्यादा पज़ीराई भारतीय पैरोडी फिल्मों से मिली, जिनमें खलनायक, तेरे नाम 2, गजनी 2, मुन्ना भाई वगैरह जैसी फिल्में बनाकर अवाम को हंसने का मौका फराहम किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।